आपको क्या लगता है कि हर टॉपर, जितने टॉपर्स होते हैं, जो स्कोरर होते हैं, जो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, उनका क्या हर सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है? नहीं भाई, ये सोच बिल्कुल आपकी गलत है, बिल्कुल गलत है। वो बस क्या करते हैं पता है, जो सब्जेक्ट उन्हें लगता है कि उनका ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा कमजोर है, उस पर कुछ काम करते हैं, उसकी कुछ प्लानिंग बनाते हैं। वही प्लानिंग आज हम रिवील करने वाले हैं, वही चीजें मैं आपके सामने रखने वाला हूं, और उसी प्लानिंग के ऊपर वो काम करते हैं, जिसके कारण उनका परसेंट कम ना होकर पूरा अप हो जाता है। देखो, इस 10th स्टैंडर्ड में बोर्ड की तरफ से आप सभी को बहुत सारे बेनिफिट्स दिए गए हैं, जैसे कंबाइंड रोल हो गया, बेस्ट ऑफ 5 हो गया, जिससे अगर आप उस पर पूरी तरह से फोकस करोगे तो आपके मार्क्स अपने आप अप हो जाते हैं। बट मैं टॉपर किस तरह से प्लानिंग करता है, वो चीजें मैं आपके सामने रखने वाला हूं। कमेंट में जरूर गाइस ये चीज मुझे बताना कि आप जब भी, जिस दिन भी ये वीडियो देख रहे हो, आपने सुबह से या जब भी वीडियो देखा है उसके पहले तक दिन भर में आपने कितने घंटे स्टडी की है। एक सच्चाई के साथ लिखना गाइस कि आप प्रॉपर तरीके से कितना यूटिलाइज कर रहे हो, कितना सीरियस हो। देखो गाइस, सपने सब देखते हैं, सब लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं, रील्स अपने स्टोरी पे शेयर करते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने रहते हैं, बट गाइस पूरे बहुत कम लोगों का होता है, क्योंकि उसके लिए वो लड़ते हैं, और लड़ते भी दिमाग से। मैंने बोला दो तरह का लोग काम करते हैं, एक गधा वर्क करते हैं, एक स्मार्ट वर्क करते हैं। मैंने बोला स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है गाइस। मैंने बोला इस टाइम आपको एक प्रॉपर टीचर, और ऐसा टीचर रिसर्च करना है, ढूंढना है, जो सच में आपको उस लायक बना पाए, और वो भी उस लायक हो गाइस। ये आपके दिमाग में जरूर ये चीजें होनी चाहिए। तो इस समय टीचर का सिलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन आपके सामने क्या बातें कर रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन सभी चीजों पे आपको फोकस करना बहुत जरूरी है। सो गाइस, अगर आपका टारगेट है कि मुझे बहुत अच्छा स्कोर करना है, मैं बता रहा हूं कि हर साल 10th स्टैंडर्ड के अंदर जो टॉपर्स होते हैं वो चेंज होते हैं। 9th स्टैंडर्ड तक बहुत सारे ऐसे स्कोरर होते हैं जो 10th में आके वो कहीं दिखते भी नहीं है। मेरे इधर हर साल ऐसा होता है कि हर साल टॉपर चेंज होता हुआ दिखाई देता है। कुछ दिनों में बहुत सारे इंटरव्यू रिलीज होंगे जो आपकी आंखों के सामने दिखेगा गाइस। मैं बता रहा हूँ, आपने हो सकता है चैनल पे जाके विजिट किया होगा, देखा होगा, एक ऐसा स्टूडेंट जिसने बहुत अच्छा स्कोर किया, एक ऐसी भी स्टूडेंट थी जिसका 49% था पर उसने 90 के ऊपर स्कोर किया गाइस। तो वो आपके ऊपर है, आप हमारी बातों को कितना सीरियस ले रहे हो, हर मुद्दे को कितना ध्यान से सुन रहे हो, कितना इंप्लीमेंट कर रहे हो, और किस तरह से फोकस कर रहे हो। तो गाइस, बहुत कम पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है, बट उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग बनाना बहुत जरूरी है गाइस। इस वीडियो का टारगेट लाइक मैं 1000 रखता हूं, जैसे हर साल पिछले कई सालों से हमारे YouTube चैनल पे आप सभी को पता है कि पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बच्चे इसी चैनल को पसंद करते हैं। टीचिंग वाइज, लेक्चर वाइज, हर चीज वाइज इस चैनल को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि यहाँ जो नंबर्स ऑफ टीचर्स है, जैसे जो रिक्वायरमेंट आपका है ना, उसी वाइज है। और हर क्लास, और ये नहीं कि 10th में ही, 12th में भी हमारा जलवा है, इंजीनियरिंग में भी जलवा है, डिप्लोमा में भी, हर जगह के बच्चे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए बोलना चाहूंगा गाइस कि अपना गोल और एम डिसाइड करके रखो, और हमारी बातों को बहुत ध्यान से और बहुत सीरियस होकर सुनो। तो गाइस, इस वीडियो का टारगेट लाइक मैं 1000 रखता हूं, मुझे लगता है आप मेरे लिए जरूर पूरा कर दोगे। सो गाइस, मैं ये रखता हूं कि आप मान लो आपके पास टोटल 6 सब्जेक्ट है, 6 मान लो, क्या 6 सब्जेक्ट है आपके पास, लैंग्वेजेस है, और साथ में आप सभी का साइंस, मैथ और एसएसटी है। अब बहुत सारे बच्चों को हो सकता है लैंग्वेजेस बहुत डिफिकल्ट जाता होगा। मैं एक स्टोरी जरूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। एक स्टूडेंट था जो मेरे पास 9th स्टैंडर्ड में ऑफलाइन में पढ़ता था, नया नया एडमिशन आया हुआ था। तो स्कूलों में क्या होता था कि स्कूलों में बहुत सारी चीज़ों को लेके बच्चों, बहुत सारे बच्चों के मार्क्स कट किए जाते थे। उसके पेरेंट्स हमारे हमेशा मेरे पास आते थे कि सर बाकी सब्जेक्ट में तो मार्क्स उसका अप हो रहा है, बट लैंग्वेजेस में बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं। मैं उनके पेरेंट्स को बार बार समझाता था कि बिल्कुल टेंशन मत लो, वो जो जैसा कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि स्कूलों के अंदर टीचर के दिमाग में बैठ चुका है, क्योंकि उन्होंने पहले उसको उसी तरह से देखा हुआ है, तो उनके दिमाग में बैठ चुका है। वो चाह के भी उसको, उनका लैंग्वेजेस में उसका मार्क्स कट ही कर रहे थे। उसकी हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं थी, हैंडराइटिंग अच्छी नहीं थी, बस यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। और जो चीजें जिस तरह से चाहिए, मुझे एकदम परफेक्ट लग रहा था कि वो जाके 10th में फोड़ेगा, बट पेरेंट्स मार्क्स वाइज देख रहे थे कि 9th में उसको बहुत कम मार्क्स मिल रहा है, और 9th पे मार्क्स कम आने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। बहुत सारे रीजंस तो टीचर के अंदर भी आते हैं। टीचर्स उस तरीके से फोकस, वो थोड़ा बहुत अलग बच्चे को देख के उसको आधा हाफ मार्क्स ज्यादा देते हैं, इनको हाफ मार्क्स कम देते हैं। बहुत सारी चीजें रहती है जिसके कारण ओवरऑल बहुत सारे बच्चों को 9 में परसेंट डाउन होता है। अब जब बच्चा वही 10th स्टैंडर्ड में गया ना, आपको बताना चाहूंगा, 10th स्टैंडर्ड में जब गया, मैंने उनको समझाया था कि टीचर आपको बार बार इस चीज के लेके बोल रही है कि उसका हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है, इसलिए उसका मार्क्स कट हो रहा है, कट हो रहा है, कट हो रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। बट अगर मैंने बोला कि हम लोग ने यहाँ स्कोर करके, अपना खुद का स्कोर करके बैठे हैं। बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिनका स्कोर खुद का नहीं है, बट बहुत सारी चीजें उस सब्जेक्ट का भी बहुत सारा ज्ञान देंगे, ऐसा होता है। तो जब वो, मैंने उनको समझाया, पेरेंट्स हमारी बात बहुत अच्छी तरीके से मानते हैं, उन्होंने माना।
10th स्टैंडर्ड में जब रिजल्ट आता है ना, जिस सब्जेक्ट में उसको सबसे ज्यादा बोला गया था लैंग्वेजेस के अंदर उसको सबसे ज्यादा बोला गया था कि हिंदी लैंग्वेजेस के अंदर और मराठी के अंदर उसको बहुत कम स्कोर आ रहे थे। एक में 90 आया था, एक में 93 आया था। और वही टीचर जो उसको बोल रहे थे, उसके मार्क्स कट कर रहे थे, देख मैं तेरे लिए काम किया था, इतना स्कोर कर, पेरेंट्स को बुला के बहुत ज्यादा ये चीजें कर रहे थे, और वही टीचर उसको पहले डिमोटिवेट कर रहे थे कि अगले साल तू लैंग्वेजेस में फेल हो जाएगा। और ओवरऑल उसका परसेंट 94% आया था गाइस, जो कि 70% के ऊपर भी वो पूरे लाइफ में नहीं पहुंच पाया था, पर 94% उसने स्कोर किया था। इसलिए बोल रहा हूँ 10th का बोर्ड एग्जाम है, बस एक तरीके को यूज करोगे बोर्ड रूल के अकॉर्डिंग, कैसे कैसे क्या क्या चीजें चाहिए, क्या हमारा रिक्वायरमेंट है, हमें किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, किन चीजों पे किस तरह से करना चाहिए, ये बहुत, इसीलिए देखो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हर साल आप जो बता रहे हैं वही सेम टू सेम आ जाता है। भाई हमें इतने साल पढ़ाती हो गया, और पढ़ाने के साथ ही हमने अपना स्कोर भी बरकरार रखा था, तो हमें पता है कि कितना ही पूछा जा सकता है। और हैंड राइटिंग में भी आपकी हैंड राइटिंग जैसे वैसे ही रखो। अब कुछ चेंज करके आपका स्पीड कम हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। तो स्पीड अगर आपका स्पीड रहे, क्योंकि लैंग्वेजेस में अगर स्पीड नहीं है तो आपका पेपर छूट जाएगा। मतलब हैंड राइटिंग बना, जैसा हैंड राइटिंग बस नीट और क्लीन रखो, नीट और क्लीन पेपर रखोगे, उससे रिलेटेड वीडियो लाएंगे हम। बस वैसा पेपर रखोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, कहीं कट शट नहीं होगा, समझ में आ रहा है। बट एक तरीका बस पेपर लिखने का होता है, वो बस अप्लाई करना पड़ेगा आपको। अब अगर ये चीजें मेरी समझ में आ गई होगी तो मैं कुछ चीजें और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि देखो गाइस, जब एक टॉपर अपनी प्लानिंग बनाता है तो प्लानिंग के अंदर गाइस वो ये देखता है कि भाई मेरा ये सब्जेक्ट बहुत वीक है, मेरा हिंदी बहुत वीक है, मुझे ठीक से लिखने नहीं आता, बहुत मिक्स हो जाता है, या मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, तो किस तरह से प्लानिंग करता है। उसके दिमाग में रहता है कि बेस्ट ऑफ 5 है, मुझे ये नहीं कि मुझे सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है, मेरे दिमाग में पर बेस्ट ऑफ 5 है, तो मुझे प्लानिंग किस वाइज करना है। जैसे अगर मैं यहाँ बताना चाहूँ, मान लो एक टॉपर का टारगेट है कि उसे इस बार 90 स्कोर करना ही है, भले उसका 9th में नहीं है, 8th में नहीं है, पर उसको स्कोर करके लोगों को दिखाना तो दिखाना ही है। और मैंने बोला कि 10th में हर साल रिजल्ट चेंज होता है, स्कूल के टॉपर्स चेंज होते हैं, हर साल टॉपर चेंज होता है गाइस, ये दिमाग में रख लो। ये मत सोचो कि जो कर रहा है वही करेगा, आप जो कर रहे हो बस सही तरीके से करो, बोर्ड रूल के अकॉर्डिंग करो। स्कूल के रिजल्ट का बिल्कुल रिजल्ट चेंज हो जाता है बोर्ड में, समझो, वहां कोई टीचर किसी को नहीं पहचानते, आपका पेपर जाता है, पेपर रूल के अकॉर्डिंग है तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। मान लो इंग्लिश में सामने वाले बंदे को 83 मार्क्स मिला है, मराठी के अंदर 81 मार्क्स मिला है, एंड हिंदी के अंदर 85 मार्क्स मिला है सर। अब एक टॉपर किस तरह से कंसीडर करता है कि यार इसके सब्जेक्ट में 80 जा रहा है, तो ये जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना, साइंस के अंदर एकदम स्कोर फिक्स है कि भाई इतना पढ़ो ना। अब तो साइंस 1 और 2 का पेपर बहुत सिंपल आता है, बहुत सिंपल आता है। हाँ, लोग अलग तरीके से बहुत सारी जगह पढ़ा रहे हैं, पैटर्न चेंज हो गया, पैटर्न वाइज पढ़ाना है। मैंने बोला आपको जरूरत ही नहीं एक एक टॉपिक को 2-2 घंटा देखना, मतलब ही नहीं है गाइस। आप 10th स्टैंडर्ड का मैं बता रहा हूँ, 10th स्टैंडर्ड के टॉपिक इतने छोटे होते थे जिनको अगर टीचर चाहे तो 2 मिनट में समझा सकते, 2 मिनट में समझा सकते, बच्चों का टाइम भी बचेगा और बच्चे समझ भी जाएंगे। और पेपर पैटर्न में बड़े बड़े क्वेश्चंस आते ही नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। जैसे मैंने बताया, मैंने बहुत बार बताया, कार्बन कंपाउंड में एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, तो आपको उसका टॉपिक, आपको डायग्राम पता है, उसका प्रोसेस पता है, बेयर प्रोसेस पता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन पता है कैसे क्या होता है, तो गाइस आप उसके 5 क्वेश्चन, उसमें 5 जो क्वेश्चन होते हैं इसके आंसर दे सकते हो। तो आपको स्टोरी फॉर्मेट में चीजों को याद रखना है। अब वो जमाना क्या कि बच्चे रट्टा 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 मारते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तरीका चेंज करो। तो गाइस ये तीनों सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, एटलीस्ट बहुत आराम से, बहुत आराम से इसके अंदर 98 मार्क्स बहुत आराम से आ सकता है गाइस, बहुत आराम से, मैं सच बोल रहा हूँ। हो सकता है अभी आपको ये बात है क्योंकि अभी तक आपने ऐसा स्कोर नहीं किया, बट बोल रहा हूँ कि हमारी बातें सुनो, जो बोल रहा हूँ उसको फॉलो करो। ये स्कोर करना बोर्ड एग्जाम में कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। मैथ में, अब मान लो मैथ में भी 98 तो मार्क्स, 95 98 तो मार्क्स फिक्स है, कंपलसरी, आप बहुत अच्छी तरीके से स्कोर कर सकते हो। एसएसटी तो भाई बता रहा हूँ 95 to 97 मार्क्स आराम से निकाल सकते हो। एसएसटी हिस्ट्री का ओनली टेक्सचुअल क्वेश्चन कर लो, ज्योग्राफी का टेक्सचुअल क्वेश्चन करो, पॉलिटिकल तो टेक्सचुअल क्वेश्चन ही करो, बस साइंस का ऐसा नहीं है, साइंस का थोड़ा चेंज है। ओके, साइंस का जिस तरह से हम लोग वीडियो बनाएंगे उस तरह के क्वेश्चंस करने हैं आप। तो अगर आपने हिस्ट्री का, मैं बता रहा हूँ हिस्ट्री का टेक्सचुअल क्वेश्चन आपने इसका कर लिया, ज्योग्राफी का आपको टेक्सचुअल के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, और मैप जो राहुल सर ने वीडियो बनाया 14 मार्क्स, बस वो एक वीडियो काफी है, बस वो एक वीडियो काफी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं आता, ना के बराबर कुछ नहीं आता। अब देखो सब चीजें आपकी बैलेंस हो गई, आराम से बैलेंस हो गया। यहाँ 7 मार्क्स चाहिए था तो 7 मार्क्स मान लो यहाँ से कंसीडर हो गया एसएसटी से,
यहाँ गाइस टोटल 81, यहाँ देखो 5 मार्क्स, तो 5 मार्क्स यहाँ से ले लिया जाएगा, और जो और इसमें कमी पड़ रही है वो यहाँ से आ जाएगा, तो अबो 90 आराम से आ जाएगा। और मान लो किसी का सब्जेक्ट बहुत और खराब है, मान लो बहुत खराब है, इसके अंदर इसको 35 मार्क्स मिल रहे हैं, 35 मार्क्स मिल रहे हैं, ऐसा समझ के चलो 35 मार्क्स मिल रहा है, फिर भी गाइस बेस्ट ऑफ 5 है, बेस्ट ऑफ 5 के कारण ये सब्जेक्ट आपका निकल जाएगा। आपको बस 1 2 3 4 5 ये 5 सब्जेक्ट को ही ऐड किया जाएगा, समझ, 5 सब्जेक्ट ऐड करके आपका मार्क्स कंसीडर किया जाएगा। इसीलिए बहुत सारे बच्चे जो बैलेंस में होते हैं ना उनका भी गड़बड़ हो जाता है, बहुत सारे बच्चे बैलेंस में होते हैं उनका भी गड़बड़ होता है। इसलिए तरीका सही होना चाहिए, आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। अगर मेरा ये सब्जेक्ट वीक है तो मुझे कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए, वो सब्जेक्ट भी छोड़ना नहीं है, बट मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ फिर भी मेरा इस स्कोर अप नहीं हो रहा है, तो अप करने का ट्राई करते रहना है। ये नहीं कि छोड़ दोगे तो मजा नहीं आएगा, उसको अप करने का ट्राई करते रहना है। फिर भी आपको बाकी जो कोर सब्जेक्ट है उस पर बहुत ज्यादा मेहनत करना है कि इस पे बच्चों ने 100 आउट ऑफ 100 भी स्कोर किया गाइस, 100 आउट ऑफ 100। ये ऐसे सब्जेक्ट है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, आप पूरा लिख दो पूरे के पूरे मार्क्स मिलता है, बस तरीका रूल वाइज होना चाहिए, तरीका एकदम रूल वाइज होना चाहिए। अगर वैसा है तो बहुत अच्छे से स्कोर कर लोगे। और साथ में गाइस मैं बताना चाहूंगा 15 नवंबर दंगल बैच 2.0 जो हमने लॉन्च किया था, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें आप लोगों को दे दी थी, उसका लास्ट डेट है, उस दिन के बाद वो बैच बंद हो जाएगा, आप उसमें एनरोल नहीं कर पाओगे। फिर वो 15 मतलब नवंबर के एंडिंग में लॉन्च होगा, जो डायरेक्ट क्रैश कोर्स रहेगा, जिसके अंदर उसका प्राइस भी अप रहेगा, प्राइस भी अप रहेगा। और साथ में गाइस वो जब दिसंबर के पहले आप भी लोगे तो आपके पास पूरा वेकेशन, अब आराम से नोट्स भी आपको मिल जाएगा, पढ़ने का तरीका भी रहेगा, और दिसंबर में आप डायरेक्ट जो क्रैश कोर्स रहेगा आपको फ्री मिलेगा। और बताना चाहूंगा ये 15 नवंबर से पहले भी हमारा टारगेट है कि हमें 500 स्टूडेंट को और बस जोड़ना है। 500 स्टूडेंट अगर पहले हो जाते हैं तो पहले भी ये कोर्स बंद हो जाएगा। जैसे मैं बताना चाहूंगा 12th का रैंकर बैच हमने बंद कर दिया, आप जाके देख लो, हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों को भरोसा ना हो, बट जाके देख लो, अब उनका क्रैश कोर्स स्टार्ट है, बैचेस हमने बंद कर दिए। जो बच्चे अभी कंटिन्यू मैसेज कर रहे हैं, पर चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, एक रूल्स और सभी तरीके होते हैं, उस वाइज हमने वो बंद हो चुका है रैंकर बैच, अब उनके क्रैश कोर्स का एडमिशन चालू है। तो अभी भी आपके पास टाइम है, अभी करोगे तो ये सभी चीजें मिल जाएगी, और अब वेकेशन आप प्रॉपर तरीके से टारगेट वाइज कर पाओगे कि मेरे को लैंग्वेजेस में इतना पढ़ना है। इसके अंदर जो क्रैश कोर्स होगा उसमें साइंस और मैथ पूरा मैं एंड राहुल सर पढ़ाने वाले। लैंग्वेजेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ऑलरेडी मिल चुका है, और आपको उतना ही पढ़ना है। और साइंस और मैथ के लिए प्रदीप एंड राहुल सर जिंदाबाद। पता है मैं अलजेब्रा, राहुल सर ज्योमेट्री, मतलब दो ऐसे टीचर से पढ़ने का मौका मिला कि ऑलरेडी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा डायरेक्ट बाय डायरेक्ट। तो और 15 नवंबर लास्ट है, पर उसके पहले भी जो हमारा क्राइटेरिया 500 का अगर पूरा हो जाएगा तो गाइस हम बंद कर देंगे। तो इसलिए इनरोल फटाफट कर लो। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया, उस पर कॉल करके आप बाकी इंक्वायरी कर सकते हो। और ड्रीम बड़ा रखो, सपने बड़े रखो, और सपने बड़े रखने के साथ ही उसको पूरा करने की पूरी प्लानिंग रखो। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं बस सपने देख रहे हो और उसको कुछ पूरा करने का कुछ भी उम्मीद आपका नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्त।